हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज और आपका स्वागत है सूरज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ वो तुरंत आपके पास चला जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी विषय के 10वें पाठ भारत के गौरव का स्वाध्याय का सॉल्यूशन। तो अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। तो इसमें आपको सवालों के जवाब एक दो वाक्य में लिखने हैं। तो पहला सवाल मैं अभी पढ़ता हूँ। भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? इसका जवाब हम देखते हैं। भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। दूसरा सवाल पढ़ता हूँ अभी मैं। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? इसका जवाब हम देखते हैं। भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए इसे वृद्ध कहा है। और तीसरा सवाल है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? इसका जवाब है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। अभी चौथा सवाल देखते हैं। आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? इसका जवाब है, आर्य सभी विधाओं में तथा कला कौशल्य में आचार्य थे। पांचवा सवाल देखते हैं। आर्य की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? इसका जवाब है, आर्य की संतान आज औद्योगिक में जी रही है। अभी छठा सवाल हम पढ़ते हैं। आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? इसका जवाब है, आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 2। निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला सवाल है, गुप्ती जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? इसका जवाब देखते हैं हम। इसका जवाब है, गुप्ती जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यहाँ ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्य की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। अभी दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल है, भारतवासियों के बारे में गुप्ती जी क्या कहते हैं? इसका जवाब देखते हैं हम। गुप्ती जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल्य में सबसे आगे थे। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे पीछे पड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है, भारत को खाली जगह कहा गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऋषि भूमि, बी तपोभूमि, सी वीर भूमि, डी नूल। तो इसका जवाब है ए ऋषि भूमि। अभी हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है। ऑप्शन देखते हैं। तिलक, बी आभूषण, सी सिरमौर, डी नूल। तो इसका जवाब है सी सिरमौर। अभी हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। विधि ने खाली जगह का विस्तार यही से किया है। इसका जवाब देखते हैं। ए नर सृष्टि, बी जीवन सृष्टि, सी पशु सृष्टि, डी नूल। तो इसका जवाब है ए नर सृष्टि। अभी हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, भारत के निवासी खाली जगह हैं। तो इसका जवाब है बी आर्य।
प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है। इसका जवाब है ए, अधोगति। अभी हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क विभाग को उचित ख विभाग के साथ जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। तो इसमें हम डायरेक्ट जवाब ही देखते हैं। तो इसका जवाब है, पहले के साथ आएगा तीसरा, दूसरे के साथ आएगा छठा, और तीसरे के साथ आएगा पहला, चौथे के साथ आएगा दूसरा, और पांचवे के साथ आएगा चौथा, छठे के साथ आएगा पांचवा। अभी हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, वृद्ध भारत व संसार का सिरमौर है। इसका जवाब देखते हैं हम। सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे है। भारत ने ही विविध विद्याएं सिखाई हैं और कला कौशल्य का ज्ञान दिया है। इस देश ने संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए हैं। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे नेतृत्व को सराह रही है। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। इसका जवाब देखते हैं हम। इसका जवाब है, भवभूतियों अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि बहुमूल्य पैदाशों का भारतवर्ष ने ही पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है, सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे है। भारत ने ही विविध विद्याएं सिखाई और कला कौशल्य का ज्ञान दिया। इस देश ने सारे संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है। अभी हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। इसका जवाब है, भवभूतियों का अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पैदाशों का भारत ने ही पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के साथ उपकरणों का भी उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ। अभी हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट जवाब बताने वाला हूँ, तो आप भी सवाल अपने किताब से लिख के जवाब लिखिएगा। तो पहला है विरुद्धार्थी शब्द उद्वगति, दूसरा है युवा, तीसरा नूतन, चौथा अंतिम, पांचवा संकुचन, छठा पापभूमि, सातवां अपकर्ष और आठवां निम्न। अभी हम प्रश्न 7 देखेंगे। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें मैं आपको डायरेक्ट जवाब बताने वाला हूँ। तो पहला आएगा हिमगिरी, दूसरा भागीरथी, तीसरा पर्वत, चौथा धरा, पांचवा संसार, छठा शराब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और साथ ही आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ वो तुरंत आपके पास चली जाए। और आप कमेंट में भी बताइएगा कि दूसरी वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।